माहिल सरदार लौटे बरिया हो अब बगिया से लौटे माहिल बगीचा से राजा मालू रे है। अरे तब महाराजा दया करला लौट गई दल यह बगीचा से दुर्गा मैया है दरबार बम धैर्य तू है बेटा पर जो आगे का सुनो बयान ये मैया काली है दरबार बम धैर्य तू है बेटा पर रोड में है हर बार मना दिए महवा से पर या काले इंदल रे कुमार गंगना हम इंदलना लग गई दल महवा के जा कचहरी बाबू। मैंने दरबार पहुंच चुका, पिताजी को नहीं देख रहे, ठीक है वो मान गया होगा तो अवश्य दरबार आएंगे। पिताया बा सुनला या रजिया हो हमारा दुलरुआ हो बेटा बाबू इंदर सिंह अब करला तोरा चारा चार बदनामी के लो बाजे हाथ वाली करेला बोला चचा भैया बहुरा हवा ये कदी समटे बरमा होना गाला बरिया बैठे याला राजा ई बड़ी चाल पर हवारी जा लग गया भैया रे है बगला चोरी का ना मान हमार चोरी चोरी कादल गाड़ा चोरी हनुमान मार हाथ बताया हो चोर मैया सुने काली माई काली है कलकत्ते वाली दुर्गा है मार के नजर है राजा बरिया तू मैं यला बबुआ बरिया तू मैं हो अब दरबार में लग गया हर बंगला में जा जहां कचहरी बाबू। काला जोर मिनती कर हो पिताजी के जा काला जोर मिनती कर हो हम यो पिताजी के जियो रे दुलारुआ बाबू रे हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया और डरा हो लेके गलिए मैदान यो बीच में जा खेल ताला बारा पीता गलिए हो मैदाना में सारा रे कुशला दुलारा सारा रे कुशला कही दे पिताजी के रे जाय सारा रे कुशला कही दे आज तो पिताजी मनहू ने लगले पिता हमारा के हो जा मनहू ने लगले पिता तलवार हो सिखई में किया रे बोलिया कही के दलही सुनाई किया रे बोलिया दुलारा कल पिताजी के पिताजी हमने आपसे आदेश लेकर के वह मैदान गए तलवार सीखने के लिए। पिताजी खेलते खेलते अचानक मेरे दिमाग में ऐसा बात अटक गया, यह तेगा तलवार सीखना कोई इंसान आदमी का काम नहीं है। हमने जाने पिताजी के सामने बोलेंगे पिताजी मेरा नाम जो है कनमज में लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तलवार नहीं सीखेंगे। तो पिताजी मेरा कहना यही है आज तारीख से हमने तलवार नहीं सीखेंगे, मेरा नाम है जो है कनमज में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। आप अपनी तलवार लीजिए और मेरा नाम जो है कनमज में लिखवा दीजिए।
इंदल सिंह, जी पिताजी। अभी तुझे मालूम नहीं है बहादुर, दुनिया की इस हालात से गुजर रहा है। अगर शायद दुनिया के बारे में तुझे पता चल जाएगा तो सारा चीज को समझना शुरू कर देगा। हथियार क्या चीज है, तलवार क्या चीज है, हर एक इंसान को मालूम नहीं। अरे ये हथियार है तो राज महोबा का नाम रोशन है, ये तलवार है तो तुम्हारे पिताजी के सर ऊंचा है। 51 किला में अगर किसी को जानता है तो सबसे पहले बाबू अमरपति आधा सिंह को जानता है, इस तलवार की वजह से। अगर नाम रोशन है इस तलवार के वजह से तो बाबू रुदल सिंह का नाम रोशन है। पिताजी हमने कहे तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इंदल सिंह बेटा, अभी तुम नादान है, तुम कुछ बात को समझा करो। मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूं। अरे हर एक माँ बाप सोचता है कि अपने बाल बच्चे के लिए अच्छा काम करे ताकि आगे चल करके दुनिया उससे सलामी करे, उसके साथ मान मर्यादा करे। हम नहीं चाहते कि मेरे जीती जिंदगी मेरे बच्चे के साथ कोई अपमान करे, कोई बदतमीजी करे। अरे इतना तो होगा, तलवार सीखने के बाद शायद रास्ता निकलने के बाद दुनिया थर्राएगा तुम्हें देख करके। नहीं पिताजी, अभी तलवार चलाने वाला मेरा चाचा जी है, ये है। हमको तलवार चलाना नहीं है, हमको पढ़ना लिखना है। इंदल सिंह, चाचा चाचा है, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, दुनिया के भविष्य के बारे में तुम क्यों सोच रहा है? चाचा अपने लिए नाम रोशन किया है और तुम अपने लिए नाम रोशन करोगे। और मैं राज महोबा में अपने लिए नाम रोशन किया है। दुनिया सब अपने अपने के लिए सोचता है। नहीं पिताजी, हम पढ़ेंगे, हम तलवार नहीं सीखेंगे। आप कहिएगा 1000 बार तलवार सीखने के लिए, हम कहेंगे एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। दुलारा रे सुनले इंदाला रे कुमार मानले कहानियां बेटा रे तू रे पिताजी के लाला सा लगल पेटा इतल हो कुमार नाम होली खादा पीता पढ़बै खाना बादामे जो देश देश के जोदा बेटा रे देतौ रे सलामी दुलारा मोहबा में जाय देतौ रे सलामी दुलारा नागत मोहबा। कल जोरी बेनती करिया पिताजी हो तो हाँ नाम होली खादा पीता मोर गाना बजाने के यो दूर मतिया जलको दुलारा हमार के यो दूर मतिया रे दुलारा दल को तोहरा। पिताजी मुझे कोई नहीं सिखाया है। मैंने जब तलवार खेलना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, मैंने देखे 2-4 विद्यार्थी को जाते, हमने बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? वो कहा हम जा रहे पढ़ने के लिए। तो मेरा भी दिमाग में ऐसा बात अटक गया, तलवार नहीं सीखेंगे, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इंदल सिंह,
अरे पढ़ना लिखना कौन सी बड़ी बात है रे बेहुदा। हम पढ़ लिख करके क्या कर रहे, राजभवन में सिर्फ राजगादी के मालिक बन करके बैठा हूं। अरे हम तुम्हारे लिए सोच रहा हूं कि मेरे जैसे नहीं तुम अपने चाचा जी की तरह बनो, और तुम उल्टा पुल्टा बोल रहे कि मैं पढ़ूंगा। तुम जो कहोगे वो नहीं करूंगा, जो हम कहेंगे वो तुझे करना होगा। अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी किया है या तुम्हें कोई उल्टा पुल्टा बोला है तो तुम उस दुश्मन के नाम बोल, साले को जला करके शमशान में राख। नहीं पिताजी, मेरे साथ कोई बदतमीज बात नहीं बोला है, न सिखाया है। अगर नहीं बोला है तो जितना कह रहा हूं उतना सोचो, और मेरे बाप बनने का मत कोशिश करो, वरना हमसे बुरा। पिताजी आप कहिएगा 1000 बार सीखने के लिए, हम बोलेंगे एक बार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। इंदल सिंह, पिताजी मैं तुझे अभी बहादुर प्यार से समझा रहा, अगर जो प्यार से नहीं समझता है तो तुम मेरा औलाद हो तो क्या हो। मैं दुनिया को किसी को बकसते नहीं हूं। सीधी तरह तलवार उठाओ और मैदान में चला जाए। इंदल सिंह मर जाएगा वो मंजूर है, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। इंदल सिंह, आज तक अमरपति आल्हा सिंह के बात को कोई अगर उल्लंघन किया है तो समझ लो बेमौत मारा गया है। और रही बात बाबू रुदल सिंह का, मेरे परछाया तक भी नहीं निकलता है, जबकि वो मेरा भाई है। उस पर वैसा भी कोई अधिकार नहीं बनता है धौस जमाने का। तू तो मेरा औलाद है, तू तो मेरा पैदा क्या हुआ बच्चा है। तुम्हारे ऊपर मेरा फर्ज बनता है, अधिकार बनता है। जिस हालात में तुमको सिखाना होगा मैं तुझे सिखा करके छोड़ेंगे। और आज तक मैं कभी ये नहीं सुना है ना का जवाब। बाबू अमरपति आल्हा सिंह जब भी सुना है बहादुर तो हाँ सुना है। सीधी तरह हथियार उठाओ और मैदान में जाकर के हथियार के। हाँ बोले ना पिताजी, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। मेरा नाम जो है कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। हे हो लाला साज लगल पिताजी इंदल से के हो जा ये हो लाला सा पुराना पिताजी बेटा होई इंदल सिंह। नम होली खादा पीता कनबाज में हो जा लालसा हो पूरा है तो तोरा बेटा बात हो। कोना समझैबो दुलारा हमार, कोना रे मनैबो दुलारा हमें तोहरा।
नहीं पीता हो तलवार हो सिखई में हो। तोरे खातिर का है छियो दुलारा हमार, माना ले कहानियां दुलारा तोरे पी एक हो शनिया रखियो दुलारा हो बेटा के जा नाम होली खाबा पीता बाबू इंदर सिंह। एको ने बचनिया मनवा दुलारा हमार, कहलो न मन दुलारा तारा बरा मेरे जाग। एको ने कहानियां मनवा हम दादा बात। पिताजी हम बोले ना आप 1000 बार कहिएगा हम बोलेंगे, एक बार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। आप अपना तलवार लीजिए, मेरा नाम जो है कानून में लिखवा दीजिए। इंदर साहब जी पिताजी। हम मेरा धीरे धीरे खोपड़ी घुमा जा रहा है, तुम अच्छी तरह जानते हो। सीधी उंगली घी नहीं निकलने के बाद मुझे टेढ़ा भी करने के लिए आता है। अगर मैं उधर हथियार उठा करके मैदान में नहीं उतरता है तो मारते बिजली कोरा से चेहरा को खराब कर देंगे। इंदर सिंह मरने के लिए तैयार है और तलवार सीखने से इनकार है। सीधी तरह उठाओ और मैदान की तैयारी करो। मरता हूं दम तक तलवार उठा नहीं सकते। बतियों ने माने तू समान रे रे मुडरे खराब तू समान रे हई तोरे पिताजी काला चोरी कहिया पीता दरबार में तो है नाम होली खादा पीता पर बैठा तोरा सन सन बेटा के ऊपर बाजारा गिरा बाजारा गिरा सुमन देहिया पर जाए बाजारा गिरई बोरे दुश्मन हमार। अभी शाहबाड़ा गिर दी, इतना देर से समझा रहा हरमजादा बात को नहीं मानी, अभी से बेहुदा पानी बुखारे उतार दे। ये हो माया ने दरेगा रहना ये इंदल से ये पर जाओ। अभी से तुम मेरा बाप बनने के लिए चला रहे बेहुदा। कोरा हो बरसल हो पिताजी बाबू हो इंदल सिंह जाना ने बचैला तू समान रहता जाना ने बचैला तू समान देबो तोहारा चाहिए जान
सिंह के हो जा हम नहीं तेगा सिखाब मोहबा हो नगर में जाला दीपक करला तू समान रे जाला दीपक करला तू समान हाथियारा रे जाय जाला दी निकला जोर दुलारा आइता जागाले मारी अरे मर जा जईबा पिता हो दरबा में हो जा हरामजादा बात को नहीं मानेगा तो सीधे हाथ बांध करके कैद में डाल देंगे ये वो जीवन हो गमइए देव हो मत सुना मुझे कि माया लग जाएगा। मोरा जोर तू सामान रे जहान रहा बनी पुतर तू सामान हाय रे मोहबा पूरा सहन बेटा ऊपर में आगिया लगा बजरा की रही तू समाना अरे वो अब हम बांधा चाल 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 रे तू सामान हाय रे कैदा घर के ते पिता इंगल को तुमा तेगा बो नहीं सिखबै पिता मोहबा हो नगर ए! चल हरामजादा मैं तुझे वो कैद में डालूंगा तरफा तरफा करके बेहुदा तुझे मारेंगे और जब तक तू हाँ नहीं भरेगा कि हाँ पिताजी मैं आपके कहने के अनुकूल चलेंगे तब तक बेहुदा तुझे वही मारता रहेंगे। रे अभी से तुम मेरा बाप बनने के लिए चला है रे बेहुदा तो आगे चल करके तुम क्या करेंगे जब मेरे बात को उठा दिया है तो आगे चल के तुम क्या चल मैं तुझे कह दूं अरे तब महाराजा दयाब के लाल यहाँ के बरता यहाँ दोरों भैया कहना करो हमार रहवालू रे बंगला के जोरी कहना मान हमार जोरी जोरी का ललकार माता दुर्गा हदवार रास्ता गलू रे महवा के बरिया चाले अला बबुआन बरिया चाले हो अब दरबार ई लट गया हरे बंगला में जा लट गया हरे है लवाला पेला दया बाकी होला फूला बछड़ा भैया अब माहिल ई माही चल पर हमारी जा ये यो मारा भैया के ये 18 न दही आम मिले हो या राम मंदिर मंदिर को जाना है ई भैया भैया मिले हो यारा मंदिर मंदिर खोल जाना आज महाराजा कालर बाहर थोड़ा चर्चा बदनामी का घना मान मार घना बिताना पर बिगड़ा बात तो सुन ले काली भाई काली है कलकत्ते वाली लौटे माहिल हो महाराज लौटे माहिल हो इलम हवाना दादाया बो अरे सुनलो उरियल के सारवता कौन अब इंद्र नहीं हो जीवन दादाजी बचत हो पो होता पाके हो। सुनिए या
राजा ललकै दादा पिता हो हमार कछै होला हरिया पिता मोर देहिया में हो बारा हो जुलूम हो देखिए मोहब्बा में जाए बारा हो जुलूम देखिए हाय हो दारा मार में खबर राजा नहीं दी हो माता जी के रहिए हो दुलारुआ हो बेटा हमें मैया जी के अनाज बंद करो ना बाप रे बाप दादा का आवे छा हमरा घर में देखे छो बवाल भे रहल छै तोरा आर के खट्टर खट्टर करे मन लागे छै दादाजी हाँ मुझे पिताजी ने बहुत पिटाई किया अल्लाह सिंह रे और मुझे कैद कर दिया है। क्या तुम कैद घर से बोल रहा है रे पोता? हाँ दादाजी। अरे बाप रे बाप ऐसा नहीं करे के चाहिए पता होता। दादाजी सबसे पहले मेरे माँ को आप खबर जना दीजिए ना तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर जाऊंगा मेरी माँ पगली हो जाएगी। नहीं 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 मरना नहीं छो बर्दाश्त कर हो खबर 5 मिनट में जनई हो दादा माता जी के हो जा बाप रे बाप जुलुम गप आत्मा हो व्याकुल दादाजी हई छै हो कई घर में हो खबर जा नहीं पोता रे माता जी के जा ऐसा नहीं करना चाहिए आधा से। बताइए बच्चा कोई गलत तो नहीं सोच रहा था? अरे अच्छा बात सोच रहा था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे और उसके वजह देखिए उसको मार चूर करके कैद घर में बंद कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। खबर नहीं पोता रे तोरो माता जी के जा मर जाता ईंधन हो नहीं पोता मरना नहीं छो मोहब्बत दिव्या दादा जते हो बुझाई ने एहन नहीं करई के हो चाही अल्लाह सिंह के जाय एहन नहीं करई के हो भैया सब चाहिए अल्लाह सिंह के जल दिखा बरदी हो मैया जी के हो जाना मुलाकात कर हो मोर माता जी ने। अब जो है सबसे पहले मैं बड़ी पुतू को मंगाता हूं। अब मैं ऐसी हरकत अल्लाह सिंह किया है और मैं बड़ी पुतू को मंगा करके मैं उसके सामने इंदल सिंह को करवा दूंगा। और अभी तो आप लोग बाप बेटा की झगड़ा देखे हैं, अब देखेंगे पति पत्नी का झगड़ा। पूरे रात आप लोग इसी तरह शांत बना करके बैठे और मेरे पास 6 गो डिश है। अभी 1 डिश पेश हुआ है, 5 डिश बाकी है। आप लोग शांति का दान दें और इस प्रोग्राम का आनंद उठाएं। पुतहू है सुनिया नहीं ना बोली है ये कबेर मूला का तो पुत हुआ है अकरियो मामू जी से
बरी खिरई नय बाबू ये दरबार जल्दी से अबिया दुल्ही दरबार के जा देरी ना लगाबिया पुत हुआ है ये महले में परलई ना जरिया ये बाबू मामू जी परैया झुकी मिमितिया करिए मामू चारा नाये जुगा जुगा जिया है पुत हुआ दुनिया शान शान बुढ़ावा के और दहेला के जियो दुनिया में किया समदिया लैला मामू या बार सारे बिरतनवा कैया बर की पूता हो सारे है कुशाला कहता मामू है तोहार सारे है कुशाला दुल्हन कहता मामू जी ने चखनी कुशाला काबा मामू या बार हृदय चुराई जय रानी सोनमा प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद रहियो दुल्हन आनंद रहियो। कहिए मामू जी कितने दिनों की बाद आज मोवी राज में पधारे हैं। हाँ ये बात तो सत्य है। अरे मैंने सोचा कि एक बार जाकर के कम से कम दरबार में जाते हैं तो हमारे भागिन आल्हा सिंह से तो मुलाकात हो जाता है, रुदल सिंह से मुलाकात हो जाता है। आज मैंने सोचा कि थोड़ा महल में टहल करके देखते हैं, कम से कम पुतहू से मुलाकात कर लेंगे। बहुत अच्छी की बात है मामू जी आज आप आए हैं, लेकिन मुझे एक बात की आशा जुड़ रही है कि इससे पहले आप अपने उड़ियल से चलते थे तो मोवी किला की दरबार में पधारते थे। दरबार में जो भी वातावरण चलती थी सारी वातावरण सुनकर अपने उड़ियल को रिटर्न हो जाते थे। आज क्या दिक्कतदारी क्या मुसीबत कौन सी ऐसी खुशखबरी सम्माद है कि आपने बड़ी पुतू की दरबार में आए हैं। दुल्हन अरे खुशखबरी तो ऐसा है कि अगर शायद तुम जान जाओगी तो तुम्हारे पैर तल का जो जमीन है वो खिसक जाएगी। क्या हाँ ये कोई खुशखबरी हुई? हाँ ये खुशखबरी है दुल्हन, इसलिए मैं दरबार को छोड़ करके इस रंग महल आया हूं मैं तुम्हारे पास। मैं कुछ समझी नहीं मामू जी। मैं समझा देता हूं दुल्हन। आल्हा सिंह ने इंदल सिंह को बगीचा भेजा तेगा तलवार सीखने के लिए। अच्छा आल्हा सिंह सोचा कि मेरा भाई अभी तेगेबाज है, बलवान है, अगर हो सकता है कहीं रुदल सिंह का अवस्था गिर गया तो तेगा चलाने वाले इस मोहबा किला राज में कोई एक भी छतरी नहीं बचेगा। इसलिए आल्हा सिंह ने इंदल सिंह को बगीचा में भेजा तेगा तलवार सीखने के लिए। अब बताइए दुल्हन, बगीचा गया इंदल सिंह और इंदल सिंह के मन में क्या हुआ, अचानक नहीं हुआ, इंदल सिंह वहां से आपस मोहबा किला दरबार आ गया और इंदल सिंह ने बोला कि पिताजी मुझे तलवार नहीं सीखना है, मुझे तेगा तलवार नहीं सीखना है, मेरा नाम कोई अच्छा स्कूल में चल करके पिताजी लिखा दीजिए ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, आगे चलकर इस मोहबा किला राज का नाम मैं रोशन करूंगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात सोचा। क्या अच्छी बात है। और इतना बात सुनते ही आल्हा सिंह को जो है खोपड़ी घूम गया और इंदल सिंह को क्या किया, झोटा पकड़ करके सर पर उठा, धरती पर उठा करके बजार दिया और बिजली कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया। अगर उससे उसका मन पूरा नहीं हुआ पुत्र उसको उल्टा बांध करके कैद घर में दे दिया। मैं इसलिए करके तुम्हारे पास आया हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके कहने की मतलब यही ना है कि इंदल सिंह को मेरे स्वामीनाथ ने हाथ में तलवार दिया और उससे कहा कि बेटा जाओ जंगल में तीर तलवार खेलो, तीर तलवार खेल कर जब कवच बना लोगे तो हमारे मोवी राज में दो दो सेना हो जाएंगे तलवार चलाने वाले। अचानक मेरे बेटा की दिल दिमाग में कुछ ऐसा आ गया कि वापस आकर जंगल से दरबार में तलवार फेंक दिया। उसी पर मेरे स्वामीनाथ ने इंदल सिंह को पिटाई किया। बाप रे बाप, मारबे को करके छौड़ा के हालत खराब क्या दिल के एना मारल जाय छै, धिया पुता के ना मारल जाय छै।
मैं उसी टाइम समझ रही थी जिस टाइम में इसकी आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई तो मैं समझ गई कि आज मेरे स्वामीनाथ की दरबार छोड़कर मेरी दरबार क्यों आया है। सस्पिशन तो मुझे उसी टाइम हो गया था। कौन सी के सस्पिशन? बताती हूँ ना। लफुआ लुच्चा गुंडा की अड्डा नहीं कहीं झगड़ा इन चट्टा को मिलता है तो चले आते बड़े पुतू के पास मिस कॉल मारने के लिए। कहे छे मिस कॉल मारे। अब बताइयो अगर बुढ़वा के मोबाइल में बैलेंस खत्म भ जेते आ जो मिस कॉले मार देलके तो कहां भेले एकरा जे एक कॉल न लगा के पूछ लिए की बात छै के मिस कॉल मारे एकरे से बात करबे यो या हमरा की भेले हमर मुंह कान आर बढ़िया नहीं छै की किया खल्लारी आर पड़ गेल की बैलेंस घट जाया भ सके छै खत्म भ गेले त बिहाने न डलेबे रात के कते खजना त मिस कॉल मारते त पुतहुए के नंबर पर आ बताइयो एकरा दरबार में भगना नहीं छै पोता नहीं छै। अरे वकरा मोबाइल पर नहीं धैल के कब्रिस्तान से बाहर बतबे रहे और कब्र झरिया से बुझली है तो ए लेके पुतहुए पर लाग गेले तो कोन नहीं आए हमर टावर लपालप करे ना इच्छुतार एकरा देह पर बच्चरो न गिरै छै एहन बात नहीं बोलियो। बताइयो सामने सामने बात नहीं कर पावे छै तो मोबाइल में बात करते पुतो फटका हैं बज्जर हमरा किया के बज्जर हमरा दुश्मन के गिरते हमरा नहीं गिरते। देखलिए चोर के गोर में कहियो काट करले हैं ए मामू जी। हाँ अगर ये सच्चाई है कि मेरे स्वामीनाथ ने मेरे बेटा को मारते कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया उल्टा बांध के बंदी बनाकर कैद घर में डाल दिया तो आपके पास 151 बेटा था यही चुगली का चलता मेरे देवर ने टंगड़ी तोड़कर गंगा घाट में फेंक दिया। हाँ ये बात तो सही। एक बेटा आपके पास अभयचंद है जो टपक टपक के चलता है उसके लगा के कसम खाइए सोना रानी के दिल में विश्वास होगी मैं अपने बेटा के बारे में सोच लूंगी। बाप रे बाप इहो बुझ बढ़िया दिल। अरे पोता हमर बाप रे बाप कैद घर में बियाकुल छै आ जब एहन सुंदर पोता जो कहे मर जेते तो हमर रेट रंग वाला नंगरा बच के की आकाश में दीप आर नहीं दुल्हीन हम झूठ नहीं बोले। अगर सच्चाई बोलिएगा बेटा आपका वर्तमान देगा झूठा बोलिएगा मर के सर्वनाश हो जाएगा। जय हो बाबा भोलेनाथ। दुल्हीन अगर हम अहाँ के ई महल में आब के झूठ बोले हेबे चाहे चुगली करे ले आयल हेबे हमर पोता कैद घर में नहीं हेते तो हमर जे नंगरा भी चल छे उ खत्म। बाप रे बाप छौरा का हालत खराब कर दे। वाह इतना बड़ा ईमानदार हो गए मैं तो कभी नहीं सोची थी। मेरे मामू जी तो महान देवता निकल गए। छौरा के नहीं बोलल भूकल जाइए दुल्हीन। बाप रे बाप। अगर इंदल सिंह कैद में है तो मेरे साथ इसी टाइम चलिए।
ठीक से चलिए। इंदल सिंह कैद में होगा तो सही बात है, सोना रानी उसे छोड़ा लेगी। अगर इंदल सिंह कैद में नहीं होगा तो उसके बदले में मैं आपको डाल दूंगी। हमरे बन जब हमें कोनो दिक्कत नहीं, बाप हमें डरे कहो छी। हे ये मामू सुनियो गजब के बात, धरो डगरिया अब कैद घर का। दुल्हन सुनियो हमार, चलियो दुल्हन अब कैद घर के। बजरंग बली का नाम उड़ गई बेटी अब कैद घर को। और तो सुन ले दुर्गा माई बंधन तू या बेटा पर। गंगा लौट में है हर बार, सोना उड़ गई अब कैद घर को। दहिया में मिले राम मंदिर, मंदिर को जाना है। झुम गए सोना रे कैद घर को जाओ, झुम गई बेटी अब कैद घर में। सोना रे कैदों में जाओ, झुम गए घर में हाय करो। अब नहीं के जीवाना मैया गे, ये के बचत नहीं गे ये सही आवाज कैद घर से आ रहा है। ये के मामू जी, मामू जी किधर भाग गया ये? बेटा रे सुना ले रे, इना दाल बाबू रे हमें न मरइले देबौ रे, हाय रे तोरो। खोलिए ना बाबू जी, हाथ खोल दीजिए ना इसका। नहीं बेटा, इंदल सिंह चीनता अनकार बेटा रे मैया के बाबू रे दुलार, मैया रे सहोदरी रे यही लौ हरे कदा धार। कोररा के अच्छा ललकै मैया देहिया के बताइए मामू जी, नादान बच्चा को मार कोनो ने हालतिया कलिए के मगे पीता किया रे गलतिया कैला खेलौना मारे बाबू रे मोर, कल कौरे पिटाई रे बेटा तोरा रे पिताजी। कोनो ने गलतिया कलिए पिता के संग में गजा, तो फिर तुझे पिटाई की क्या? कोरा राजा ललकै मैया के कैदा में गई देला मतिया पौराई रे गेलै रे स्वामी जी के रे जा, बुद्धि रे भ्रष्ट रे बेटा भेलै पियावा। बेटा सबसे पहले तुम बताओ कि तुमने अपने पिता के साथ कौन सी ऐसी गलती किया कि तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिला है? माँ, पिताजी के साथ हम कोई गलत काम नहीं किए। पिताजी ने मुझे दरबार बुलाया, हमने दरबार गए, प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ मेरा हाथ का तलवार जो है लेकर के बेटा तुम्हें चले जाओ मैदान में सीखने के लिए। माँ, जैसे हमने मैदान गए सीखने के लिए, अचानक मेरे दिमाग में ऐसा बात अट गया, तलवार नहीं सीखेंगे, हमने जा रहे पिताजी को बोलेंगे मेरा नाम जो है कॉन्वेंट में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे। माँ, दरअसल बात इतना ही है। इतना ही बात सुन करके पिताजी ने मुझे पिटाई किया और बांध करके कैद कर दिया। बताइए मामू जी, इसमें किसका गलती है? बाप रे बाप, में तो सरपट आल्हा सिंह के गलती छे, वो में कोरती दुबधार नहीं छे, एना होना चाहिए मामू जी, हाँ
कुछ लोहा की भी दुख होता है तो कुछ लोहार का भी दुख। अरे तो बच्चा छे ने एकरा ओते बुझ गया। हाँ बाबूजी बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बच्चा तो है लेकिन ये नादानी हालात में कितनी बड़ी बात सोचा है इसके बारे में आपको मालूम है। ये मोबी राज में सब अनपढ़ गमार है, इसलिए इसको भी अनपढ़ गमार बनाने के लिए चाहता। हाँ वह बात मैं कहला। जो भी पैदा लेता है तो लोहा से खेलो, तो तीर तलवार खेलो। ये बच्चा होकर ये अपने पिता से जब कहा पिताजी मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम कनबज स्कूल में लिखा दीजिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। को ना खराब कर। वो मूर्ख को सोचना चाहिए, उसी टाइम खुशी से इसको लेकर कनबज में नाम लिखा देता तब ताकि मेरे बेटा की जिंदगी की सुधार हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं सोच कर एक तलवार चलाने की बदौलत मेरे बेटा को गोरा बदन काला कर दिया है। तब छौड़ा के देखो तो फायर के मामला से इतना देह यार का फोड़ दे। बेटा माँ तुम्हारा क्या अभिलाषा है? माँ मेरा अभिलाषा है हम पढ़ेंगे तलवार नहीं सीखेंगे। अगर तू पढ़ने के लिए कनबज में जाता है तो हाथी की दांत निकल गई, सोना रानी की जुबान निकल गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चल रंगमहल में खाना खा, और जैसे तुम खाना खाओगे तुझे लेकर कनबज में अभी इसी टाइम नाम लिखाऊंगी। चल हे रे झगड़ा रे फसिए जैतई रे तिरिया पुरुष अब खेल में मजा आएगा। अब इसी वक्त इसी समय मैं आल्हा सिंह को बुलाता हूं, मैं उसे भी उल्टा सीधा पढ़ा करके अब देखो पहले पति पत्नी का झगड़ा किस तरह की होती। बाबू अरे सुन ले आल्हा रे शारदार, ये कबीर मूला काता भगना रे अकार मामू जी से दुलारा रे सुन ले आल्हा रे शारदार, कतनी सुतला रे बाबू तारा बारा में जाए करियो मुलाकात रे भगना तूरे मामू जी से लिया रखा भैया तुरना बाबू रे जी के जहां ये लकिया कर छल बाबू हो किला मोहबा। अरे तब महाराजा दया बदला या अकबर दया मा जोरा चोरी का ना मान मार चोरी चोरी का ललकारा परिया झूमे अला बबुआन परिया झूमे हो अब दरबार में प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद लो आल्हा सिंह। आल्हा सिंह हाँ मामू जी।
अरे सबसे पहले तुम ये बताओ कि महुआ किला का समाचार कैसा? महुआ किला के समाचार मामा जी, रे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जोधा जन्मे करके राज महोबा पर चढ़ा, छाती तोड़ब वो साले का आखिर जान रहे की। आहिरो बाप, अरे बतबे रही कि तू हमरा ठंगी लगबे। मामा जी, हाँ। राज महोबा का छतरी करुआ फान गरम लोहा दल का आदमी है। हाँ। जब भी बोलता है तो खून गरम करके बोलता है। ये बात तो सत्य है। अल्लाह से, अरे मैं जब दरबार में आते थे इससे पहले मामू जी, तो मेरे पास पोता इंदल दौड़ करके आता था कि दादाजी मुझे चॉकलेट दो, मुझे बिस्कुट दो, मुझे मिठाई दो, कुरकुरिया दो, ये दो, वो दो, वगैरह वगैरह बहुत कुछ मांगता था। लेकिन आज मैं इंदल सिंह को नहीं देखता हूँ। मामू जी, हाँ, आप यही परेशानी लेकर के आप उड़ियल किला से राज महोबा है। आज तोरा के में परेशानी के बात छे। सब दिन आवे रहिए तो धिया पुता मले काबर है या 1 घंटा भागले कोई बेर नहीं ले। बस हाँ। बच्चे के बारे में पूछ रहे। हाँ इंदल, बस मामू जी, बच्चे के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे अब पैर से चलना चालू हो गया है। कोई नादान तो है नहीं, मैं उसको गोद में बैठा करके हर वक्त दरबार में रखेंगे। पैर से चलने वाला हो गया है। छोटे छोटे बच्चे के साथ घूमने फिरने के लिए गया होगा या कहीं गेंद बैट बॉल खेलने के लिए गया होगा। अच्छा अल्लाह सिंह, हाँ मामू जी, क्या सत्य बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है कहीं दिक्कत। अल्लाह से, अगर तुम मुझसे छुपाता है तो मैं तुम्हें कह करके बताता हूं। मामू जी, हाँ। आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? और जो आप कहेंगे मैं अच्छी तरह जानते हूं। ये जानते हैं कि आप चुगलखोर हैं, घर घर में लड़ाई लगाते हैं। अगर आपके बातों में आराज सिंह आ गया तो समझ लो घरे बर्बाद न हो जाएगा। अरे बुर्बक कही का चुगल, यहाँ हमार खानदाने बता एको गो के बुद्धि ज्ञान न छे, एको गो के। तो क्या आप कहने के लिए चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं अल्लाह सिंह? अरे जिस बात लेकर के आज तुम इतना परेशान हो, इतना व्याकुल हो, क्या तुम पोता इंदल के बारे में मुझसे छुपा मेरे पास कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं। अरे बेवकूफ, कम से कम तुम्हें सोचना चाहिए कि मामा जी आया है तो मामा जी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुमने छुपा लिया, लेकिन मामा जी तो तुम्हारे 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानता है। हम भी तो जानने के लिए चाहते हैं आप क्या कहने के लिए आए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस बेटा को तुमने, जो कि तुम्हारे बातों को उल्लंघन किया, उस बेटा को तुमने सजा दिया। जिस बेटा को तुमने कैद घर में बांधा था, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि इस महुआ की अच्छा, तो आप बच्चे के बारे में जानने के लिए चाहते हैं? हाँ। हमने सोचा आप नहीं जानते हैं। तो अगर बच्चे के बारे में जानने के लिए चाहते हैं तो मैं आपको कह करके सुना रहा हूं। सुनाओ। मामा जी, मैंने अपने बच्चे को कमर से तलवार खींच करके मैंने इंदल सिंह के हाथों में थमा दी, ताकि जिस तरह बाबू रुदल सिंह नाम रोशन राज महोबा का किया है, मैंने उसी तरह सोच समझ करके मैंने अपने बेटा को सोचा अगर हथियार सिखा देंगे, तलवार सिखा देंगे तो आगे चल करके राज महोबा का नाम रोशन करेगा। ये बात तो एकदम राइट है, राइट। अरे रुदल सिंह हथियार चला रहे हैं, तलवार चला रहे थे, दुनिया उसको सलामी मारती है। हाँ। तो रुदल अपने लिए न सलामी करवाते हैं। अगर मेरा बच्चा अगर सीख जाए, मेरा बच्चा हथियार को जानकारी हो जाए, तो ताकि कल मेरा भी नाम न रोशन होगा और मेरा बेटा का भी नाम रोशन होगा, और मेरा बेटा को भी देख करके दुनिया सलामी मारेगी। ये बात तो सत्य है। बस मैंने खींच करके तलवार हाथ में थमा करके मैंने मैदान में बगीचा में उतार दिया, ताकि तुम सीख करके जिस दिन आओगे उसी दिन राज महोबा का बाबू अमरपति आराज जी का मन गदगद हो जाएगा। अच्छा। लेकिन बहुधा मैंने जैसे ही उसको भेजा, कुछ देर के बाद मैं लौट करके आकर के मेरे दरबार में बोल रहा है कि पिताजी, आज के बाद मैं तलवार नहीं सीखेंगे, बल्कि आप कन्वेज स्कूल में जाकर के मेरा नाम लिखवाइए। इसी तरह मैंने बोला, रे बेहुदा, मैं जो कहूंगा वो तुझे करना होगा, तुम जो कहोगे वो नहीं करेंगे, क्योंकि तू मेरा बेटा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। नहीं, बात एकदम
ठीक है कहा। सही नहीं बोला ना? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, बेहुदा हथियार उठाने से इनकार गया। मेरा खोपड़ी घूमने के बाद इतना मार मारा, इतना मार मारा बेहुदा को, सर्दी गर्मी उतार करके कैद करके कैद घर में डाल दी। बता होता अखन से एक रति के जोत बाप के बात नहीं मानते। बिल्कुल करेक्ट, ये हुई ना बात मामू जी। आपने कुछ कायदे की बात बताई, बड़े बूढ़े होकर के इसी तरह आप कायदे की बात बताइएगा तो आपका भी मान सम्मान होगा। बताइयो तो पकड़ा तो और मारते मारते हालत में खराब कर देते हैं। कम में सब किया मार ली रे। मैंने मार में कमी नहीं किया मामू जी, मैंने बेहुदा का कैद घर में जाकर के बांध करके कैद कर दिया। अच्छा कैद घर में है? जी हाँ। तब तो बहुत अच्छा किया। इतना फट्टा चलाते हैं बेहुदा, जब तक हाँ नहीं भरेगा तब तक बेहुदा को सुखचैन के सांस बंद कर दिया। अल्लाह सिंह चलो कैद घर में दे दिया, बहुत अच्छे की बात है। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि मोहबा किला राज का मालिक तुम हो या तुम्हारी पत्नी है? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहने के लिए चाहते हैं? कुछ नहीं समझा। अल्लाह सिंह, अरे जिस बेटा को तुमने मार पीट करके कैद घर में दे दिया है और उस बेटा को तुम्हारी पत्नी ने खोल करके कनबज में नाम लिखा बात की जगह होश में आकर के बात कीजिए। मैं बेहोश अच्छी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसके सामने आप बात कर रहे हैं। मेरा बातों को उल्लंघन करने वालों को जानते हो क्या होता है? सजाए मौत। और मेरे कैद से कैदी खाली नहीं हो सकता है। अगर जो आप कर रहे हैं तो जब तक मैं कैद घर में जाकर के नहीं देखेंगे तब तक आप पर विश्वास नहीं होगा। अल्लाह से अरे तुम कैद घर में जाओ, तुम देखो कि कैद घर तुम्हारा खाली है या नहीं है। अगर ऐसी बात है हाँ। तो मैं कैद घर देख करके और उसके बाद में ठीक जाकर है, तुम देख करके आओ। मालिक बनने के लिए चला, जिसका भेलू पत्नी नहीं दे रहा है वो मालिक बनेगा? बताइए तो क्या सत्य है? ए बदखिन है रे, ए हाथी खुल के गेलो पगहा रखल सुधे छो। हमरा तो तोरा कारण हमरा ये गांव के लोग हमरा बोले ले नहीं देते, हमरा मुंह के लिबा के चले पड़। बुझलिए? ऐसा दौड़ के लोग हमरा एको गो ने बोले दे। देखे अखनिए से बैटरी का डाउन हुए लगल। बाप रे बाप, एहन एहन जुलूम करते, मर्द के वैल्यू नहीं देते। हाँ। आपका कहने का मतलब ये कि मेरी रानी खोल करके ले गई। हमरा कथी ले, हमरा लग से बगल भेल। ए मामा जी, तोरे चूड़ी पीन ली है घर में बैठ। ये सब पीन किसी को और मारना, मुझे नहीं। हम पीन मार। और अब आपके बातों में मैं आने वाला नहीं हूँ। आप जो कहेंगे वो बात नहीं हो सकता। अगर मेरी रानी खोल के ले गई है, जब तक आपके बारे में कौन नहीं जानता है कि आप घर घर में चुगली लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, सौर समाज में लाठी चलवाते हैं, गोदनी गोदनी में झोटम झोटी करवाते हैं। जब तक आप अपने बेटा लगा कर कसम नहीं खाइएगा तब तक अमरपति आलस्य को विश्वास नहीं। एगो मुर्गी का क्या बेर हलाल वो? इसका मतलब आप चुगली लगाने के लिए हैं? यही चुगली के कारण आपके पास 151 बेटा था और यही चुगली के कारण बाबू रुद्र सिंह पंजा उखाड़ के गंगा हरिद्वार में फेंक डाला। आपके पास बचा है बेटा एक, वो भी 1.5 टांग का है। अभी भी भला चाहते तो चुगली के काम छोड़ दीजिए ताकि आगे चल करके उस बच्चा आपको काम देगा। क्या मैं तुम्हारे नजर में चुगली करने के लिए आया? बिल्कुल। अल्लाह से अगर मैं तुम्हारे सामने चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे हमारा बड़ी पुतहू अगर खोल करके नहीं ले गया होगा कनबज नाम लिखाने के लिए, तो मेरा जो नगरा भी चढ़ा वो नाश हो जाएगा। ए चूड़ी पीनने ले घर में बैठने मर्दाना बने ले, जकरा घर में मौगी मालिक रहते स्थाती थे, हमरा प्रतिष्ठा का हरण के साड़ी पहन लिया, घर में बैठ के भोग मुक्तन के बैठल रही। ये धिक्कार किसी और को देना, मुझे नहीं।
आपका कहने का मतलब है कि रानी खोल कर ले गई है। हाँ। मेरे बातों को उल्लंघन करके गई है। वो बात तूने सोची। अगर रानी खोल करके ले गई होगी तो रानी है तो क्या है, हरामजादी को इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, गोरा बदन को काला कर देंगे। हमारा तो मुंह देखे कि नहीं। ऐ माँ बजे कहां तक गई होगी? अगर अभी तुम जाओगे तो बहुत से बहुत सतौर चौक पर गया होगा। माँ बजे अगर आप यहाँ से निकलिए, हम भी देखते को हरामजादी कहां तक लेकर के जाती है। जल्दी जो जल्दी। अगर कहीं हाथ आ गया है तो हरामजादी को इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, बुखार उतर है। अरे हमार को कहने का प्रतिष्ठा बचा, हमारा तो कुछ हम जाए छी जल्दी। बतिया सुन क्या मामू छतिया जल गए। ए अखिया लाल पियर होबा गोरा बदन में मामू काला छा गए। ए बिजिया चाट गयो तलवार पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलते कोरा के हो मार। आई तो बेटा यो राजपूतों का, तब तो चलते कोरा के रे मार, पोसल बेटा रे है भवा के। रानी को आवाज लगा करके एक बार देखता हूँ कि शायद अगर आ गई तो प्यार से पूछे, तब उससे एक एक करके हिसाब ले। रानी आबो सुनियो ते नैना बाली मो, एक बेर मूल का तारानी ये करियो राजा जी से। रानी अब सुनियो हाय सिंह के प्यार, करियो मूल का तारानी बाबूलाल सुनिए के आबादा देवी गोस्वामी जी के यहाँ बिना के या उठा के खोला ना बेटा गे दुलारा, सारा पीर ताना माँ पूछब रानी जी से।